ओम सन शनिश्चराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए शनि देवता की संपूर्ण कथाएं। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे। उन्हें सपने में नीली घोड़ी पर सवार एक नीले कपड़े पहने व्यक्ति दिखाई दिए, जिसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण देवता घबराकर उठ बैठे। अगले दिन फिर यही सपना उन्हें दोबारा आया। अब तो लगातार यह सपना ब्राह्मण देवता को रोज रोज दिखाई देने लगा, जिससे वह परेशान हो गई और मारे चिंता के वह दुबले होने लगे। उनकी पत्नी ने कारण पूछा तो उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया। ब्रह्म बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कह देना, लग जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण देवता ने कहा, लग जाओ, लेकिन कितने समय के लिए लगोगी? तब शनिदेव जी बोले, 7 वर्ष का लगूंगा। तब शनिदेव बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण देवता बोले, यह भी मेरे लिए ज्यादा है शनिदेव। शनिदेव बोले, तो 2.5 साल का लग जाओ। ब्राह्मण देवता ने मना किया। अब की बार शनिदेव कहने लगे, सवा पहर का तो लगूंगा ही लगूंगा, इतना तो कोड़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है। शनिदेव अब ब्राह्मण देवता को सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण देवता ने नींद से जागकर ब्रह्मणी से कहा, सुनो, मेरे सवा पहर शनि की दशा लग गई है, इसीलिए मैं जंगल में जाकर अपना समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दो। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का खूब ध्यान रखना, और ज्यादातर घर में ही रहना। बच्चों का भी ध्यान रखना। इस सवा पैर के समय में कोई अगर तुम्हें गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सारी बातें समझा बुझाकर ब्राह्मण देवता जंगल की ओर चले गए। जंगल में जाकर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी का पाठ करने लगे। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण देवता ने सोचा, बाकी बचा हुआ समय भी रास्ते में बीत ही जाएगा, इसीलिए वे वहाँ से उठकर चल पड़े। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे देखे। माली ने एक मतीरा खरीदा, पोटला में बांधा और आगे बढ़ गए। आगे जाकर एक आदमी मिला जो कि वास्तव में शनिदेव ही थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? तो उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव जो एक साधारण व्यक्ति के रूप में थे, वे बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली तो उसमें मतीरे की जगह राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखाई दिया। यह देखकर ब्राह्मण देवता तो घबरा गए। शनिदेव ब्राह्मण देवता को राजा के पास ले गए और कहा कि हे राजन, इस ब्राह्मण ने तो राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का ही सिर है। राजा ने कहा, मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। इधर पूरे राजमहल में इकलौते राजकुमार की हत्या का दुखद समाचार फैल गया। हाहाकार मच गया। ब्राह्मण देवता को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि अगर उनकी कोई आखिरी इच्छा हो तो वह बताए। ब्राह्मण देवता ने सोचा, किसी न किसी तरह सवा पहर तो पूरा करना ही होगा। उन्होंने कहा, वह रोज बालाजी की कथा सुनते हैं, मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की ही कथा सुनना चाहते हैं। जब ब्राह्मण देवता को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया, कथा कहते कहते सवा पहर बीत गया। शनि की दशा टल गई और दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर राजमहल की ओर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को इस तरह स्वस्थ आता देखकर राजा हैरान और बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन अगले ही क्षण राजा को एहसास हुआ कि उसने तो एक ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया था। वह ब्राह्मण तो निर्दोष है और किसी ब्राह्मण की हत्या का उस पर पाप लगेगा, दोष लगेगा। यह सोचकर राजा घबरा गया और उसने तुरंत घुड़सवारों को, सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित वापस ले जाने के लिए भेजा। अब ब्राह्मण देवता को सूली से उतारकर राज दरबार में लाया गया तो राजा ने उनसे क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। अब की बार ब्राह्मण देवता ने पोटली खोली तो उसमें से मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण देवता ने बताया, राजन, मुझे सवा पहर की शनिचर की दशा लगी थी और इसी कारण यह सारा तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, यह दशा कैसे टलती है? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, राजा, यह सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे तब सांचा शनिश्चर कहिए, जाके पाँव सदा ही पड़िए। शनिदेव की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द का दान करे, काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाए और शनिश्चर की दिशा उतर जाएगी।
राजा ने ब्राह्मण देवता को मदिरा वापस दे दिया। घर जाकर ब्राह्मण देवता ने मदिरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। यह देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, यह कहाँ से लेके आए हो? आप तो कह रहे थे कि शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण देवता ने बताया, भाग्यवान, जब दशा लगी थी तो यही मदिरा राजकुमार का सिर बन गया था। तब उतरती दशा के शनिदेव जी निहाल कर गए हैं हमें। हे शनिदेव, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी को ना लगे। आप सब पर अपनी कृपा करें। सभी प्रेम से बोलिए, शनिदेव की जय। यह थी शनिदेव की 7.5 की कथा। अब सुनिए शनिवार व्रत की मुख्य कथा। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुँचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्र 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े का मेरे विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहाँ उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहाँ उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले आया। वहाँ पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिससे खूंटी निगल रही थी। देखते ही देखते थोड़ी देर में वह पूरा गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आ गई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उनके मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाली से ही विवाह करेंगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेंगी तो उसी से करेंगी। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी। राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में
शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने, मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति मेरा रोज ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब विका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा जो खूंटी हार निगल गई थी, अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहाँ पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की, बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। पर शनिदेव यदि कृपा कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाता है। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करें। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर हमें सही राह दिखा। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं।